और आप सभी धीरे धीरे अपनी थकान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स मी, आई कैन नॉट से इट्स इमेंस प्लेजर, बट दिस फेयरवेल इज अ टाइम टू कमेमोरेट द टाइम टू रिसेव विदिन few aspects of memory। कुछ बातें अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, being a principal of this Indus National School, जब मैं आप लोगों के व्यू सुनता हूं हर साल जो क्लास 12 के बच्चे बोलते हैं कि इस इंडस स्कूल में लर्निंग और टीचिंग का वो तरीका है जो शायद उनको और स्कूलों में नहीं मिला। It gives me या gives us some motivation कि हाँ, जो क्वालिटी एजुकेशन की ओर, जो हम लर्निंग की ओर जो अपना एक विजन लेके चल रहे हैं, जहाँ पर हमारा विजन है टू सेव यू फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हमने आपको ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इंटरनेशनल किसी भी जगह पर आप जाएं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, चाहे कहीं जाएं, तो कल को आपके उस समय के प्रोफेसर आपसे जरूर कहें कि बेटा किस स्कूल से पढ़ के आए। पहली बार ये मुझे एक तमगा मिला इस बार, वो ये मिला कि सर का दो बच्चों ने कहा कि मुझे लगता है शिवम ने और तन्मय ने कि डीएम ऑफिस लगता है मेरा ऑफिस। दो चीजें हैं, अगर आप लोक सेवा की बात करते हैं, पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, तो निश्चित बात है डीएम ऑफिस लगना चाहिए। अगर हम मनी की बात करते हैं, हम दिखावे की बात करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ऑफिस है वो उस तरह का डीएम ऑफिस लगे जहां पर लोग ये कहें कि सिर्फ यहां पर मनी माइंडेड या मनी को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। हम ज्ञान को सबसे ऊपर रखते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए प्रिंसिपल, हम हंस वाहिनी जो शारदा, जो सरस्वती है, उसको हम लक्ष्मी से ऊपर रखते हैं। अगर ज्ञान होगा तभी लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ेगी पवित्रता के साथ, नहीं तो मनी इज लस्ट। वो हमें निगेटिविटी में इतना उलझा देगी कि आपको उस दलदल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप उस इर्रेगुलरिटी में इतने लोगों के लिए ही कमाते रह जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से कमाते हैं तो निश्चित बात है आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको लूटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं फिर वही बात कहता हूं बेटा, जो मैं एक विजन लेके हम जो टीचर्स का लेके जाते हैं, आप देखिए आप हमसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगर इस सेंस में आपने कहा है कि डीएम ऑफिस होना चाहिए, निश्चित बात है मैं चाहूंगा कि आप भी लोक सेवा करें, आप भी उस प्लेटफॉर्म में, जैसे मुझे याद है जब मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है उसे बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो वहां भी जब फेयरवेल हुई थी तो हमें कन्वोकेशन के लिए उस समय के प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी आए थे। तो उन्होंने एक दो बातें हमसे कही थी। लोग कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मैं कहूंगा दरिद्र देवो भव। यहां पर दरिद्रता पैसों की नहीं है, दरिद्रता मेंटल थॉट्स की भी है। हम आपके मन के अंधेरों को, इफ वी आर सो एक्सपर्ट टू एक्सपेल आउट ऑल योर इग्नोरेंस फ्रॉम योर माइंड, तो शायद हम किन्हीं अर्थों में अपने विजन को क्लियर कर पा रहे होंगे। और आज का फेयरवेल मुझे उस गर्व को गर्वान्वित करता है कि हाँ, आपने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, और आगे जाने वाले प्लेटफॉर्म में आप निश्चित बात है अपनी स्किल को, अपने ज्ञान को दिखाएंगे। अभी एक इंसिडेंस हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा साड़ी पहनाने का, और आपने एक बात नोट की होगी, जब गर्ल्स ने बिना किसी एक्सपीरियंस के टीचिंग करने की कोशिश की थी तो जेंट्स ने साड़ी को इस तरह से रैप कर दिया कि शायद मुझसे अगर मैं कहूं कि यहां से बेटा वहां तक चलो तो शायद गिर पड़े। आर यू एग्री? लेकिन
उसी बीच में एक टीचर ने जब पहली बार हिमानी मैम को मैं याद करूंगा, उन्होंने जो साड़ी बांधी थी मैं उसको भी अप्रिशिएट कर रहा था। वो ऐसी साड़ी थी, उसमें एक डिसिप्लिन था, उसमें एक तरीका था। अलग अलग तरीके मेरे सामने आए, एक सीधा पल्लू, एक उल्टा पल्लू, और एक ऐसी स्थिति में आई कि साड़ी का पहलू यहां से आगे वो आ गया। तो जब आप स्किल नहीं होती है, जब आपके पास ज्ञान नहीं होता है, तो क्रिएटिविटी होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूं कि आपकी क्रिएटिविटी के अंदर स्किल आए। इसके लिए ऐसा ना हो कि आप तुक्केबाजी करें, आप बिना जाने हुए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, कभी कभी वो हानिकारक इतना हुआ, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा और सबको नुकसान पहुंचाएगा। मान लीजिए एक क्लास 4 का बच्चा एक छोटा सा बम ले आता है और किसी को देखकर बम फोड़ने की कोशिश करता है, शायद मुझे लगता है तो आग लगाएगा या अपना हाथ चलाएगा। तो सबसे पहले आपने, अगर वही बच्चा क्लास 12 में रेट ऑफ रिएक्शन, जो काइनेटिक, जो केमिकल रिएक्शन है, उसके इक्विलिब्रियम को समझ सकता है, तो शायद मुझे लगता है वो बम के साथ में हैंडलिंग कर सकता है और उसको एक अच्छे काम में उसका यूज कर सकता है। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं बेटा, आप में से बहुत से बच्चे अभी भी उसी ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं कि साल भर एग्जाम की ही तैयारी करनी है, ज्ञान नहीं लेना है। और आप देखिए ऐसे बच्चे फिर अगले प्लेटफॉर्म में फेल हो सकते हैं, क्योंकि हर फेयरवेल के बाद एक नई शुरुआत होती है। फेयरवेल अंत नहीं है। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जैसे ही आपका एक 12th का फेयरवेल हो रहा है, तो आपकी नई शुरुआत फिर आपका इंतजार कर रही है। चाहे वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में हो, चाहे ICWA के कंपनी सेक्रेटरीशिप के लिए हो, चाहे आपके मेडिकल MBBS के लिए हो, BAMS के लिए हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी की BSc के लिए हो, चाहे आपके BA करने के लिए हो, चाहे उसके बाद फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, इस सब के लिए आपके प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। मैं आप सभी को इस मंच से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके फॉर द फ्यूचर एंडेवर मैं चाहूंगा कि आप जहां रहें सुखी रहें और यहाँ की यादों के द्वारा अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं। जैसे कोई ये बता रहा था कि आप, तन्मय को मैंने झट से कहा, जब ऑलमाइटी नेचर ने आपको बनाया, आपको ब्रेन दिया, तो 100% दिया है। अगर आप उस 100% में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके अंदर कुछ निगेटिविटी है, कुछ कमी है, तो समझ लीजिए आपके ब्रेन का वो पार्ट काम नहीं कर रहा है। और ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति का ब्रेन सही होता है, जिस व्यक्ति का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, उसके अंदर जब कमी नहीं होती है तो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा। वो नेचर के साथ अपने आप को इंट्यून करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपने आप को इंट्यून करेगा, रूल्स रेगुलेशन के साथ अपने को इंट्यून करेगा। वो प्रवृत्ति नहीं रखेगा कि रूल ब्रेक किए जाए। तो मैं चाहूंगा आप देश के अच्छे नागरिक बने, देश की GDP को आगे बढ़ाएं, देश के लिए और देश को, भारत को जो अब 3rd इकोनॉमी बनने वाला है और 2047 तक भारत शायद मुझे लगता है लीड करने लगे, तो मैं चाहता हूं आप उस देश के कर्णधार बने। थैंक यू वेरी मच।